अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हुआवे फ़ोन्स को फ्लैश करने का एक आसान तरीका सीखेंगे जो बाकी ज़्यादातर फ़ोन्स के मुकाबले में काफ़ी आसान होता है, बशर्त ये कि हमारे पास दुरुस्त स्टॉक रूम फाइल्स मौजूद हो। हम हुआवे फ़ोन्स को मेमोरी कार्ड के ज़रिए फ़्लैश करना सीखेंगे, जिसे आमतौर पर लोकल अपडेट या डीलोड मेथड भी कहा जाता है। सबसे पहले हम हुआवे फ़ोन्स के स्टॉक रूम के बारे में सही मालूमात रखेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फ़ाइल गलत हो तो फ़ोन फ्लैश नहीं होगा या इंस्टॉलेशन के दौरान एरर आ सकता है। इन फ़ोन्स में जब हम सेटिंग में जाकर अबाउट फ़ोन को ओपन करते हैं तो वहाँ हमें बिल्ड वर्जन या बेसबैंड वर्जन नज़र आता है। इस वर्जन के अंदर फ़ोन का मॉडल नंबर और इसके साथ कुछ ख़ास हरूफ लिखे होते हैं, जैसे C165, C185, C432 वगैरह वगैरह। ये कोड दरअसल फ़ोन के रीजन और सॉफ्टवेयर वर्जन को ज़ाहिर करते हैं। यहाँ आपने हमेशा दो चीज़ें नोट करनी होती हैं, एक तो यही कोड जो बिल्ड वर्जन में लिखा होता है और दूसरा फ़ोन का एंड्रॉयड वर्जन। जब भी आप हुआवे फ़ोन के लिए स्टॉक रूम डाउनलोड करें तो हमेशा इसी कोड और इसी एंड्रॉयड वर्जन के मुताबिक या इससे अपग्रेड एंड्रॉयड वर्जन के मुताबिक फ़ाइल्स डाउनलोड करें। अगर फ़ाइल्स मुख्तलिफ हों, यानी रीजन जैसे मैंने ऊपर बताया C165, C185 या C432, ये मुख्तलिफ हुआ रीजन या एंड्रॉयड वर्जन डाउनग्रेड हुआ तो स्टॉक रूम इंस्टॉल नहीं होगी और एरर आ सकता है। स्टॉक रूम दुरुस्त डाउनलोड करने के बाद अब हम हुआवे फ़ोन्स को फ्लैश करने के असल तरीके की तरफ आते हैं, जो कि बाकी फ़ोन्स के मुकाबले में काफ़ी आसान है। सबसे पहले आपने अपने फ़ोन मॉडल के मुताबिक स्टॉक रूम डाउनलोड करना है। जब आप इस फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसमें ज़्यादातर केसेस में आपको डीलोड के नाम से एक फ़ोल्डर मिलेगा। अगर किसी सूरत में ये फ़ोल्डर मौजूद ना हो तो आपने ख़ुद मेमोरी कार्ड में डीलोड के नाम से एक नया फ़ोल्डर बनाना है। इसके बाद स्टॉक रूम के अंदर मौजूद तमाम फ़ाइल, ख़ास तौर पर अपडेट डॉट ऐप नाम की फ़ाइल को आपने इसी डीलोड फ़ोल्डर के अंदर रखना है। ये फ़ोल्डर लाजमी तौर पर मेमोरी कार्ड के मेन में होना चाहिए, किसी और फ़ोल्डर के अंदर नहीं होना चाहिए। फ्लैशिंग शुरू करने से पहले ये बात बहुत ज़रूरी है कि फ़ोन की बैटरी मुकम्मल चार्ज हो, ताकि इंस्टॉलेशन के दौरान फ़ोन बंद ना हो जाए या किसी किस्म का एरर ना आए। तो सबसे पहले आपने बैटरी का ध्यान रखना है कि वो चार्ज होनी चाहिए। अब फ्लैशिंग शुरू करने के लिए आपने मेमोरी कार्ड फ़ोन के अंदर डाल लेना है, फ़ोन को मुकम्मल ऑफ़ कर देना है और फ़ोन के दोनों वॉल्यूम बटन, यानी वॉल्यूम ऊपर करने वाला और वॉल्यूम डाउन करने वाला बटन एक साथ दबा कर रखें और साथ ही फ़ोन को ऑन करें। जैसे ही फ़ोन ऑन हो जाए तो पावर बटन छोड़ दें, लेकिन दोनों वॉल्यूम बटन दबाए रखें। कुछ ही लम्हों में फ़ोन की स्क्रीन पर इंस्टॉलेशन मेन्यू नज़र आ जाएगा और स्टॉक रूम इंस्टॉल होने का अमल ख़ुद ब खुद शुरू हो जाएगा। इस दौरान फ़ोन को आपने नहीं छेड़ना, ना ही बैटरी या मेमोरी कार्ड निकालने हैं। इंस्टॉलेशन मुकम्मल होने के बाद फ़ोन ख़ुद ब खुद रीस्टार्ट होकर ऑन होगा। पहला बूट थोड़ा वक्त ले सकता है, इसलिए यहाँ पे आपने एहतियात करनी है। इस तरह हम हुआवे फ़ोन्स को मेमोरी कार्ड के ज़रिए महफूज और आसान तरीके से फ़्लैश कर सकते हैं। अगर आप सही फ़ाइल्स का इंतखाब करना सीख लें तो हुआवे फ़ोन्स की फ़्लैशिंग आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं रहेगी और आप एतमाद के साथ इस काम को अपने सॉफ्टवेयर कोर्स का हिस्सा बना सकते हैं। उम्मीद है ये सारा प्रोसेस आप लोगों की समझ में आ चुका होगा, लेकिन फिर भी किसी किस्म की हेल्प या रहनुमाई की सूरत में आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों की रहनुमाई कर सकूँ। तो हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में फिर मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।